Hello everyone, this is Dr. Krishan. I am consultant ENT head and neck surgeon based in Delhi and I am co-convener at Indian Medical Associations. I am author to 55 medical books. सो आज हम बात करके एक बहुत कॉमन क्वेरी है लोगों में और काफ़ी पेशेंट्स मैं देखता हूँ हमारे ओपीडीज में आते हैं बिना मास्क के और वो बोलते हैं कि क्या ज़रूरत है मास्क की एंड ऑल। सो लास्ट ओपीडी में एक पेशेंट अननेसेसरी इडियट जैसे आर्ग्यू भी कर रही थी इसके रिगार्डिंग मेरे से एट छतरपुर। सो मैं ये एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो 1 डेढ़ महीने का टाइम है अभी हमारे पास बहुत क्रूशियल है। अगर इसमें हमने प्रिकॉशंस जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स या प्रिकॉशंस के तौर पे मास्क वगैरह या सैनिटाइजर का रेगुलर यूज़ और मास्क हमने यूज़ कर लिया। सो जो कोविड का वेव है जो चाइना में बहुत ट्रेजेडी कर रहा है, how China is very much advanced to us in regard to healthcare, in regard to टेक्नोलॉजी हमसे काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। अगर उसमें इतना ट्रेजेडी हो सकता है, हेल्थ केयर हैवॉक हो सकता है, तो फिर हमारी कंट्री में भी हो सकता है। वी हैव टू बी केयरफुल। सो ये ज़रूर करें और स्पेशली मैं बोलूँगा आप किसी भी हॉस्पिटल, किसी भी डिस्पेंसरी जाते हो, डॉक्टर से मिलते हो, तो ज़रूर मास्क लगा के जाएँ। क्यों? क्योंकि ऑन एन एवरेज अगर एक डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस में है तो एटलीस्ट ऑन एन एवरेज 30 से 40 मरीज़ मिनिमम एक दिन में देखते हैं, तो 40 और गवर्नमेंट में तो और ज़्यादा होता है 100 के आसपास। सो 30 से 40 मरीज़ों से मिलते हैं और उनमें वो अगर डॉक्टर इन्फेक्ट हो गए तो कितने लोगों को और इन्फेक्ट करेंगे। सो ये समझिए कि आप कितना बड़ा खुद को तो रिस्क पे रख रहे हो, साथ-साथ पूरी समाज, पूरी सोसाइटी को हेल्थ केयर क्राइसिस में जोखिम में डालने का आप काम कर रहे हो। सो हर जगह हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़रूर ये डिस्प्ले करें कि नो एंट्री विदाउट मास्क और इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। कोई एंट्री बिना मास्क के डॉक्टर्स की ओपीडी में ना हो। स्पेशली कुछ स्पेशलिटी जहाँ पे बहुत हायर रिस्क होता है, कोविड वायरस नेज़ोफेरिंक्स में होता है और वो ओरोफेरिंज नेज़ोफेरिंक्स का एग्ज़ामिनेशन करते हैं। स्पेशली हाई रिस्क प्रोसीजर्स जो करते हैं, स्पेशली ईएनटी में, रेस्पिरेटरी मेडिसिन में, डेंटल में, इनको बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है, स्पेशली डॉक्टर्स को ऑल्सो अलोंग विद द पेशेंट जो इन ओपीडीज़ में जा रहे हैं। क्योंकि आप सबने 2021 में अप्रैल में जून के महीने में सेकेंड वेव देखा था। ऐसा कोई नहीं होगा जो ये वीडियो सुन रहा होगा उसके रिलेटिव फ्रेंड सर्कल में डेथ नहीं हुई हो कोविड के समय। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन नहीं था और उसके बाद सरकार की स्टेटमेंट आती है कि कोई भी डेथ सेकेंड वेव में ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुआ। ये पूरा इडियोटिक स्टेटमेंट था। अब सबको पता है कितनी उस समय मैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के थ्रू वॉलंटियर्ड हेल्थ केयर वर्कर था। 24/7 मेरा फ़ोन अवेलेबल था फॉर पेशेंट्स। दिल्ली पुलिस की, स्पेशली दिल्ली पुलिस के स्टाफ के लिए 24/7 अवेलेबल था। जनरल पब्लिक के लिए 24/7 अवेलेबल था। आईएमए हेल्पलाइन पे मेरे नंबर फ्लैश होते थे। तो ये सब चीज़ें ऐसे मैं ही नहीं, और भी कई डॉक्टर्स जो थे जो 24/7 अवेलेबल रहते थे उस समय। हमारे लिए काफ़ी स्ट्रेस की बात थी। रात को 3-3 बजे कॉल आते थे, सर हॉस्पिटल बेड नहीं मिल रहा है, ये सिचुएशन है, ऑक्सीजन नहीं है एंड ऑल, ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं मिल रहे हैं एंड ऑल। और कहीं न कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर्स, नॉन मेडिकल ऑक्सीजन भी लोग यूज़ करने पे मजबूर हो गए थे। इसकी वजह से और भी बीमारियाँ उसके बाद आईं, म्यूकरमाइकोसिस वगैरह, उससे भी काफ़ी लोगों की जान गई या तो डेबिलिटी हुई, आँखें चली गई वगैरह चली गई। सो ये हमें ये सब बातें ध्यान में रखना होगा। ना तो कोई सरकार आपकी प्रॉब्लम को सुनेगी, क्योंकि गवर्नमेंट भी आजकल अपने आप को बस पल्ला झाड़ने का काम करती हैं। उस समय भी बोली कि कोई डेथ ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुआ। 2017 में जब गोरखपुर कांड हुआ था, सबको पता है, उस समय भी यूपी गवर्नमेंट और यूपी के सीएम ने यही स्टेटमेंट दिया था, कोई डेथ ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई। उनके खुद के स्टेटमेंट बदलते थे और जो उसमें लोग थे, डॉक्टर कफील खान या फिर काफ़ी लोग थे जो रियली अच्छा काम किए थे, उनको स्केपगोट बनाया गया था। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप इस चीज़ के बारे में जानना चाहते हो तो द गोरखपुर ट्रेजेडी करके डॉक्टर कफील खान की इंग्लिश हिंदी में बुक है, वो पढ़ सकते हैं और पढ़ना चाहिए। हर भारतीय को पढ़ना चाहिए और हर डॉक्टर को तो पढ़ना ही चाहिए। इसके साथ-साथ मैं आपको बोलूँगा कि जो उस समय क्या होता है, हॉस्पिटल बेड नहीं मिलती, सरकार तो फेल हो जाती है, सिस्टम फेल हो जाती है, क्योंकि हमारी सरकार की प्रायोरिटीज़ कुछ और ही है। हेल्थ केयर तो नहीं है। तो
अगर वो सिचुएशन प्रिवेंट करना है तो आपको अभी सावधानी बरतनी होगी। कॉस्ट बेनिफिट एनालाइज़ भी आपको बहुत इससे फ़ायदा है। आपको एक ₹5 की, ₹2 की, ₹3 की, ₹5 की, ₹10 की मास्क आती है, वो यूज़ करें, उसको मल्टीपल टाइम भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर कोविड फैला तो इकोनॉमी लॉस होता है अलग चीज़ की, आपकी एम्प्लॉयमेंट चली जाती है, लॉकडाउन लग जाता है, काफ़ी इकोनॉमी स्लो हो जाता है। उसके साथ-साथ देश को तो लॉस होता है, जीडीपी में लॉस होता है, साथ-साथ पर्सन की भी, फैमिली की जीडीपी या हाउसहोल्ड की जीडीपी भी इफ़ेक्ट होती है। इसके साथ-साथ लोग डिप्रेशन और काफ़ी अलग चीज़ों में जाने लगते हैं काफ़ी लोग, और हेल्थ केयर प्रोफेशनल पे अननेसेसरी एक बर्डन बन जाता है। वो उनकी कहीं न कहीं क्वालिटी ऑफ लाइफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल की भी इफ़ेक्ट होती है। कोविड में चाहे फर्स्ट वेव हो, चाहे सेकंड वेव है, आईएमए की, इंडियन मेडिकल एसोसिएशंस की डाटा के हिसाब से मोर देन 2000 डॉक्टर्स की डेथ हुई थी। सो ये आपको समझना है, ये बहुत गंभीर है, क्योंकि एक डॉक्टर ऐसे एक्सपेक्ट नहीं करता अचानक से डेथ हो जाएगी उसके फैमिली में। काफ़ी हमारे कलीग्स थे, हमारे सीनियर्स थे, जिनकी अचानक डेथ हो गई। काफ़ी हमारे कलीग्स थे जो प्रेग्नेंट थे, और 4 मंथ 5 मंथ प्रेगनेंसी में उनका डेथ हो गया, तो फैमिली को 2-2 लाइफ की लॉस हुई जो लाइफ आने वाली थी। सो ये सब चीज़ें, आपको सेंसिटिविटी इतनी चीज़ों को लेके होनी चाहिए। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, क्योंकि आप मैच्योर, आप एक इन्फॉर्म्ड सिटीज़न बनो, मैच्योर पेशेंट बनो। ऐसा नहीं कि कई बार होता है, सिस्टर ने बोला कि आप सब मास्क लगा के आइए, लोग उसको अनदेखा करते हैं। मज़ाक नहीं है, अगर उसके बाद आप इसको अनदेखा करके मेरे ओपीडी में आते हो, तो मेरे हार्श वर्ड को सुनने के लिए तैयार रहना। उसके बाद आपको नहीं बोलना कि डॉक्टर ऐसे बोल रहे हैं, डॉक्टर ये बोल रहे हैं, मेरी उम्र ऐसी है, फिर ये सब नहीं चलेगा, क्योंकि जिस दिन लॉकडाउन लगता है, जिस दिन कोविड आता है, जिस दिन लोगों की फैमिली की लाइफ जाती है, तब आपकी ये बातें काम नहीं आएँगी। काम आएगा कि आपने कितना प्रिकॉशन लिया, इस वेव को कितना रोकने में मदद की। सो मुझे आशा है कि आप इस बात को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। और चा जहाँ भी स्पेशली ईएनटी, डेंटल और रेस्पिरेटरी मेडिसिन की ओपीडीज़ में आप मास्क लगा कर रखेंगे। वैसे तो किसी भी हेल्थ केयर सेटअप में मास्क लगा के जाना है, स्पेशली नेक्स्ट डेढ़ महीने में, और लेकिन इन 3 स्पेशलिटी में तो बिल्कुल जाना है। साथ-साथ इन 3 स्पेशलिटी के डॉक्टर्स को भी स्ट्रिक्टली ये इंश्योर करना है कि ये प्रोटोकॉल जो है वो फॉलो हो। मास्क लोग लगा के आएँ, प्रिकॉशंस फॉलो करें, सैनिटाइज़र का एक्सेस यूज़ हो, नॉर्मल से 3 टू 4 टाइम्स ज़्यादा यूज़ होना चाहिए, स्पेशली हॉस्पिटल लाइक सेटिंग्स में, और डॉक्टर्स को अपनी तरफ से भी प्रिकॉशन लेना चाहिए। धन्यवाद।